गए होंगे कि इम्यूनेटर कौन होता है और सुपरवाइज़र कौन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इम्यूनेटर की बात बताने जा रहा हूँ कि इम्यूनेटर जो होता है वो किस तरीके से सर्वे करेगा और कौन से एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे करेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। बिना एंड्रॉयड फ़ोन के आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। और जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होगा वो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सेंसस नाम का एक ऐप है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो है सेंसस नाम का ऐप। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि इसी एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे सर्वे किए जाएंगे। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है और यहाँ पे हम किस तरीके से डालेंगे ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इम्यूनेटर का आपने एग्ज़ाम दिलाया है उसमें आपने एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाला होगा। तो वही ईमेल आईडी आपको एक्टिव करके उस ईमेल आईडी पे जब आपको मैसेज मिलेगा, आपको जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव किया जाएगा आपको उसी ईमेल आईडी पे एक सीएससी के माध्यम से ईमेल किया जाएगा। तब आप समझिएगा कि ये ईमेल आईडी एक्टिव हो चुकी है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो के रूप में एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के दिखाऊंगा जिससे आपको ऐप में लॉगिन होगा और सारे वहाँ पे प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से आपको सर्वे करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ जिसमें आपको लॉगिन करके बताया जाएगा कि किस तरीके से लॉगिन करना है। यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड डाला और उसको लॉगिन किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ जैसे ही लॉगिन हुआ आपकी स्क्रीन पे एक अलग मैसेज सा आने लगा। ये मैसेज सा कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर्वे कंडक्ट बाय मतलब कि सर्वे कौन करने जा रहा है। वहाँ पे इसका नाम शो हो रहा है आनंद कुमार सोनी और वीएलई नेम सीएससी वीएलई नेम, जिस सीएससी के अंडर में आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम हो रहा है। तो ये जो है ये इम्यूनेटर का नाम है और सीएससी वाला जो सुपरवाइज़र है और जो सीएफसी ऑनर है उसका ये नाम अनुज चतुर्वेदी शो हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी सीएससी आईडी भी शो हो रही है। आप जैसा कि नीचे देख पाएंगे 62 से और लास्ट में 14 है, यहाँ पे सीएससी आईडी भी शो हो रही है। और उसके जस्ट नीचे आप जिस फ़ोन में आप लॉगिन किए वो फ़ोन का आपको नाम शो किया जा रहा है Redmi Y1, क्योंकि आपके डिवाइस का भी जो भी मॉडल नंबर है जो कुछ भी है डिवाइस को भी उसमें कैप्चर कर रहा है किस डिवाइस में आप सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइस नेम, ब्रांड नेम और डिवाइस वर्जन क्या है ये 3 चीज़ आपको शो किया जा रहा है। उसके जस्ट नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्टेट कौन से स्टेट का है ये सीएससी आईडी और कौन से स्टेट में आप सर्वे कर रहे हैं वो स्टेट आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेलेक्टेड है जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्टेट उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि ब्लॉक भी सेलेक्टेड है और रूरल है एरिया या फिर अर्बन है। आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जिस एरिया का किए होंगे वो आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा और इसमें आपको सेलेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि वहाँ पे गांव का भी नाम निगरा ग्राम पंचायत आपको सेलेक्टेड है क्योंकि वहीं का वो सीएससी आईडी है और जो अपन ने रजिस्ट्रेशन किया था वो भी वहीं के नाम से किया था। तो सब ये चीज़ हमें जो जितनी भी दिखाई पड़ रही है ये चीज़ हमें सेलेक्टेड मिलेंगी। आप सेलेक्टेड मिलेंगी और सारी जानकारी दिखेगी। जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे सारी जानकारी दिखेंगी और इस जानकारी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हम हमारी आईडी सही तरीके से लॉगिन हो पाएगी। अब इसको हम करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे एक बात बताने वाली सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे करंट लोकेशन की जो बात आ रही है वो करंट लोकेशन इसलिए कैप्चर किया जा रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली देखा जा सकता है कि इम्यूनेटर कहीं एक जगह पर्टिकुलर बैठ के लॉगिन कर रहा है या फिर सर्वे कर रहा है या गांव-गांव जा रहा है। तो डेफिनेटली आप जैसे ही आप इधर उधर यहाँ वहाँ जाएंगे ये लोकेशन चेंज होता जाएगा। फिलहाल ये जो होता है ये लोकेशन आप लॉगिन जहाँ से कर रहे हैं उस लॉगिन का प्लेस बता रहा है। इसको हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पे देखिए यहाँ पे एक और पेज ओपन हुआ स्टार्ट सर्वे इसी 7.0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करना है ये जो है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये है आपका जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे कुछ जानकारी पहले से फिलअप होती है जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और पिन कोड भी आपको सेलेक्टेड मिलेगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके नीचे जस्ट पिन कोड भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, इम्यूनेटर एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एनए कंटिन्यू पहले से ही है। और सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे फिर आपकी लोकेशन की बात आ गई। ठीक है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा आपको सर्वे उसी प्लेस पे जाके करना है जहाँ पे आपको सर्वे करना है। ऐसा ना हो कि ये लोकेशन और कहीं बताए और ये सर्वे और कहीं का किया जा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा इसमें लोकेशन भी कैप्चर किया जा रहा है। तो हम सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो कंटिन्यू का बटन है यहाँ पे कंटिन्यू का क्लिक करेंगे। इसके आते ही हाउस नंबर यहाँ पे पूछता है आपका हाउस नंबर। तो हाउस नंबर हमको कैसे पता करना है, या तो आप जिसके घर में गए हैं वहाँ पे आप किसी की वोटर आईडी मंगवा लीजिए, आधार कार्ड मंगवा लीजिए। तो आधार कार्ड और वोटर आईडी के पीछे आप देखेंगे कि उसका हाउस नंबर लिखा रहता है। हाउस नंबर 1 2 3 4 भी हो सकता है, या फिर 2/2 हो सकता है, या फिर MQ 728 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आप उसके वोटर आईडी में या फिर आप उसके आधार कार्ड में देख सकते हैं। अगर दोनों में अवेलेबल नहीं है तो आप जहां से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी समझो कि अगर आप पहली बार सर्वे कर रहे हैं, पहला घर है और उसका मकान नंबर आपको मालूम नहीं चल पा रहा है, तो आप वहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद जैसे ही अगला हाउस नंबर पे जाएंगे आप उसको 2 लिखेंगे। अगर हाउस नंबर उसका आपको किसी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो यदि आपको वोटर आईडी या आधार कार्ड से मिल जा रहा है तो आपको वहाँ से ही देख के लिखना है, क्योंकि अपने मन से यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। स्ट्रीट लाइन में क्या लिखना है, स्ट्रीट लाइन का मतलब होता है कि आसपास की जो अर्बन, एक्चुअली जो ये अर्बन एरिया के लिए स्ट्रीट लाइन पूछा है। स्ट्रीट लाइन जो यूज़ होता है वो अर्बन एरिया के लिए, जो पास की एरिया होती है, जब ऐसे पर्टिकुलर कोई मोहल्ला हो गया, मोहल्ले में कोई जैसे कोई बिल्डिंग है, नियर बाई मिडिल स्कूल, नियर बाई, ये इस तरीके का हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं नियर मिडिल स्कूल। अब यहाँ पे हम प्लॉट नंबर की बात करते हैं कि प्लॉट नंबर हमें कैसे मिलेगा, प्लॉट नंबर क्या है। तो प्लॉट नंबर डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, ना तो वोटर आईडी में होती है, ना तो आधार कार्ड में होती है, ना तो हमारे पास इस ऐप में पहले से ही मौजूद हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट नंबर अगर घर वाले से पूछेंगे, वहाँ पे अगर वो बता रहा है तो वहाँ पे हम प्लॉट नंबर डालेंगे। अगर ये पता नहीं चल पा रहा है तो हम यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। तो प्लॉट नंबर का यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम प्लॉट नंबर पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ ईसी हाउस, पर्पज़ ऑफ ईसी हाउस ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा 4th नंबर का ऑप्शन। इसका मतलब होता है कि जो ये घर है ये किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है और किस पर्पज़ से है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे लोग रहते हैं हम इसका पहले सर्वे बताते हैं, इसके बाद में मैं आपको कमर्शियल बताऊंगा और भी सारी चीज़ें बताऊंगा किस पर्पज़ से। तो यहाँ पे जैसे हम पर्पज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल मतलब लोग जहाँ पे रह रहे हों, केवल रह रहे हों और कुछ ना कर रहे हों, वो होता है रेसिडेंशियल। और दूसरा जो ऑप्शन हमारा होता है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है वहाँ पे लोग अपना खाना ना बना रहे हों। इट मीन कि वहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। जो किचन होता है वो डेली पर्पज़ का यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी रहने के पर्पज़ से वो घर यूज़ नहीं होना चाहिए, केवल कमर्शियल पर्पज़। जैसे शहरों में देखा होगा आपने कि दुकान होती है, सुबह इंसान आता है और शाम को बंद करके चला जाता है, तो वो घर जो होता है हमारा कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ होता है। और जो हमारा 3rd ऑप्शन है टेम्परेरी क्लोज्ड। टेम्परेरी क्लोज्ड का मतलब होता है कुछ समय के लिए बंद। जैसे हम अपन सर्वे करने गए और वहाँ पे हमें वो इंसान नहीं मिला, कुल मिला के वो कहीं जॉब पे दूसरे शहर में चला गया है, अभी शिफ्ट हुआ है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, फिर से वो वापस आता है, ये होता है टेम्परेरी क्लोज्ड। तो हमें जो इंसान नहीं मिलता है, उसका घर बंद मिलता है, उससे हम टेम्परेरी क्लोज्ड करेंगे। और इसके बाद 3rd ऑप्शन के बाद जो कुछ भी आपके बाद आता है और कोई पर्पज़ आता है, जैसे गौशाला हो गया आपका, फ्री वाला पर्पज़ हो गया, स्कूल हो गए, ये अदर में जाएंगे, क्योंकि वो ना तो कमर्शियल है, ना तो वो टेम्परेरी क्लोज्ड है और ना ही रेसिडेंशियल है, इसलिए वो सारी चीज़ आपको अदर्स में जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रेसिडेंशियल की। जो लोग घर पे रहते हैं उनका हम सर्वे करने के लिए सबसे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम रेसिडेंशियल सेलेक्ट कर दिए और जैसे ही हम रेसिडेंशियल सेलेक्ट किए तो इकोनॉमिक सेंसस ईसी हाउस नंबर ये आपको ऑटो जनरेटेड मिलता है। सबसे नीचे आपका जो ऑप्शन है इकोनॉमिक सेंसस ईसी हाउस नंबर, तो वो आपको ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड मिलता है। ये आपको कहीं भी लिखना नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इतना हमें फिलअप करने के बाद हमें 2nd पेज पे जाना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये जो है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सीरियल नंबर ऑफ द हाउस, सीरियल नंबर ऑफ द हाउस ये जो है ऐप ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। इसमें अपन को कुछ नहीं भरना है, इसमें हम कुछ भी नहीं भरेंगे। और दूसरा है नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब होता है उस घर में मुखिया कौन है, उस परिवार का मुखिया कौन है। यहाँ पे हम मुखिया का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए जिस घर पे हम गए हैं वहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम है सूरज, तो हम परिवार के मुखिया की बात करेंगे। परिवार का मुखिया कौन हो सकता है? जो घर को पूरी तरीके से चलाता हो, भरण पालन पोषण करता है, या फिर उस घर का जो कुछ भी डिसीजन होता है वो डिसीजन लेने का उसमें पावर हो और वो पावर का यूज़ भी करता हो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पावर है लेकिन यूज़ नहीं करता है, तो वो मालिक नहीं होगा।
वो आपका हेड नहीं होगा। तो जो पावर को यूज़ करता है वो होता है हेड। हम यहाँ पे अब जो सी नंबर का हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्डेंट। या तो यहाँ पे हम हाउस होल्ड का डाल सकते हैं, किसी भी घर का डाल सकते हैं, या तो रिस्पॉन्डेंट का डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे उसका डालना ज़रूरी है, उस घर के किसी भी एक मेंबर का। अगर मान लो हेड का नहीं है तो आप किसी भी एक तरीके का डाल सकते हैं। यहाँ पे मुद्दसन का मोबाइल नंबर डालें। अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप 0000 भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने नंबर डाल दिया, अब हम नीचे ऑप्शन में आते हैं, नंबर ऑफ मेंबर यूजली रेसिडिंग इन हाउस होल्ड। इसके कहने का मतलब है, डी नंबर ऑप्शन का, नंबर ऑफ मेंबर यूजली रेसिडिंग इन हाउस होल्ड। तो हमारे इसके कहने का मतलब है कि इस घर में अभी कितने लोग रह रहे हैं वो हमें लिखना है। जैसे अपन मान लो कि 2 मेल रह रहे हैं और 2 फीमेल और एक कोई ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझते होंगे थर्ड जेंडर। तो यहाँ पे जो हमारा होता है 2 प्लस 1, टोटल कितना होता है हमारा 5 होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो देखिए ये ऑप्शन 5 और इसके बदले हम गलती से 6 लिख दिए, तो ये हो जाती है हमारी डेटा गलत। इसी तरीके से हमारी डेटा इस ऐप में गलत होने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होता है आपको डी ऑप्शन के टोटल में हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो है 2 मेल है, 2 फीमेल है, 1 ट्रांसजेंडर है। इसका मतलब 2 + 2 + 1, 2 दूना 4, 1 5। तो यहाँ पे हम 5 नोट डाउन करेंगे। किसी भी तरीके से अगर गलती से 6 हो जाता है यहाँ पे, या 7 हो जाता है, या 8 हो जाता है, या 9 हो जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल ये सर्वे का जो भी ये डेटा माना जाएगा वो गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अपनी इमेजिनेटर को बताएंगे कि वो किस तरीके से गलत कर सकता है और कैसे गलती हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि गलती में पेनल्टी का भी इसमें रूल लागू किया गया है, सो बहुत केयरफुली आपको करना है। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर डालेंगे, यहाँ पे 5, और इसके डालते ही हम ई नंबर के ऑप्शन आप पे आएंगे, नंबर ऑफ द हाउस मेंबर परमिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि उस घर में कोई एंटरप्रेन्योरशियल मतलब कि कोई व्यवसाय वाला इंसान है तो वो कितने लोग हैं। अगर मान लो कि वहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो व्यवसाय नहीं कर रहा है, तो हम 0 डालेंगे। लेकिन जैसे ही अगर कोई एक मेंबर या मोर देन 1 मेंबर से ज़्यादा या फिर कितने भी मेंबर वहाँ पे करते हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाला 1, तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे हमने 1 डाला और टोटल नंबर ऑफ हाउस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट 1 हमने मान लो कि डाल लिया, तो हमारे पास और भी आगे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए कि वो उस घर में कोई भी मेंबर एंटरप्रेन्योरशियल एक्टिविटी नहीं करता, तो वहाँ पे हम 0 डालेंगे। और 0 डालने के बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे भी हम 0 डालेंगे। जैसे ही मान लो वहाँ पे काम करता हुआ व्यक्ति है या फिर कोई एक्टिविटीज़ करता है, कोई भी ऐसा काम जिससे उसका इनकम हो रहा हो, तो वहाँ पे हम मेंबर का नंबर डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा हाउस का जो होता है ये जनरेट हो जाता है, हाउस नंबर जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि उसका हमारा सर्वे कंप्लीट होता है। और ये पेंडिंग है क्योंकि आपको फिर से इसको अप्रूवल करना है, ठीक है। अगर आपको नया ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे करेंगे। अगर नया ऐड नहीं करना है तो आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कि कमर्शियल टाइप का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे जो हम रेसिडेंशियल सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे अब हम डालेंगे कमर्शियल। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्या होता है। कमर्शियल किस पर्पज़ से, जहाँ पे बिजनेस चल रहा हो उस पर्पज़ से हम कमर्शियल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही डालें कमर्शियल तो हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल जाता है। जैसा कि हमने बिल्कुल सिंपल वाला जैसे रेसिडेंशियल वाला जो किए थे उसमें हमारा कुछ नहीं, हेड का नाम डालना था और कितने मेंबर है ये डाल के अपन को क्लिक कर देना था और हाउस नंबर जनरेट हो जाता था। बस इसके बाद अब हम देख पाएंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे जो रेसिडेंशियल का ऑप्शन था उसको हम जैसे ही उसको कमर्शियल की, यानी कि जो घर है आपका, जो ईसी है, जो हाउस होल्ड है, वहाँ पे अगर कमर्शियल पर्पज़ से वो घर यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा अब डिफरेंट की बात आती है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि मेन क्या है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है यहाँ पे हमें कमर्शियल का ही ज़्यादा इसमें ये लिया गया है। तो हमें यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम कमर्शियल को क्लिक किए, यहाँ पे पूछने लगा फर्स्ट में नेम ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑनर,
मतलब वो दुकान, वो शॉप, वो जो एक्टिविटी किया जा रहा है या कुछ भी उस घर में इनकम का जरिया लेके कोई कार्य किया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको इस्टेब्लिश कौन किया, स्टार्ट कौन किया है, उसका ऑनर कौन है, ऑनर मतलब उसका मालिक कौन है, तो उसका हमें यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मान लो वहाँ पे कि राहुल चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम राहुल का नाम डालेंगे। अब एड्रेस क्या है, तो जैसे मान लो कि फ्रंट ऑफ इस तरीके का रहता है, मोहल्ला नंबर 1 या फिर फ्रंट ऑफ स्कूल, इस तरीके का कुछ हमें एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस डालेंगे कि कहाँ पे वो रहता है और वो घर कहाँ पे है, और उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया जो वहाँ पे है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई अच्छी कंपनी चल रही है या फिर कोई अच्छा शॉप चल रहा है तो डेफिनेटली उन लोगों का ईमेल आईडी रहता है, तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना भी ज़रूरी है। या तो नहीं है तो वहाँ पे हम 0 कर देंगे या छोड़ देंगे। इसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि वो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो व्यवसाय का एक्टिविटी, जो व्यवसाय हो रहा है वो किस तरीके का, उसका नेचर किस टाइप का, यहाँ पे ये हमें सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन में हम जैसे जाएंगे, प्राइमरी का मतलब होता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो उसका मतलब प्राइमरी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जैसे कुछ बनाना, क्या बनाना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे ग्रामीण के लोगों का है बीड़ी उत्पादन, आपका हो गया बीड़ी उत्पादन के बाद टोकरी बनाते हैं गांव के लोग, तो जो हमें कोई प्रोडक्ट लेके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। और जैसा कि थर्ड ऑप्शन में है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, इसको तो आप समझते ही हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, गैस सप्लाई कर रहा है तो वो उसको करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई बिल्डिंग बनाता हो, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेता हो, कोई कार्य लेता हो, कोई सिविल का कार्य लेता हो, उसको हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। अगर वो मान लो उस घर में कंस्ट्रक्शन वाला रहता है तो हम कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेंगे, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारा लास्ट सेकेंड ऑप्शन है ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यवसाय किस तरीके का। यहाँ पे जैसे कोई किराना स्टोर है, कोई कपड़े का दुकान है या फिर कोई भी है तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेडिंग। और सर्विस जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन आता है आपका सर्विस। तो सर्विस किस टाइप का सर्विस, जैसे धोबी अपना कपड़ा धोता है वहाँ पे, जो सैलरी वेस्ट ना हो लेकिन सर्विस देता हो। ट्रांसपोर्ट हो गया, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट। जैसे आप ट्रक बुक करने जाते हो, वहाँ पे ट्रक का ऑफिस है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, तो वो होता है सर्विस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी ही सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद हमें जस्ट नीचे जो ऑप्शन मांगा जा रहा है वो है सेक्शन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिशिंग। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई गेहूं की खेती कर रहा है, धान की खेती कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी एग्रीकल्चरल में नहीं आएगी। इस बार एग्रीकल्चरल का मतलब होता है जैसे कि मछली उत्पादन हो गया, वो हमारे एग्रीकल्चर में आगे बड़े टाइप का धंधा, बड़े टाइप का एग्रीकल्चर वो आएंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई जावरा खेती उगा रहा है या फिर कोई तरीके का आप देख पा रहे हैं कि गेहूं की खेती उगा रहा है तो हम उसको एग्रीकल्चर में लेंगे, ऐसा नहीं है। और उसमें लिखा है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे नर्सरी टाइप के उगाए जाते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करके अगले जगह शिफ्ट किए जाते हैं। क्या होता है, वृक्षारोपण नहीं होना चाहिए, अपन पौधे तैयार किए और शिफ्ट किए, वो होता है फॉरेस्ट्री। और जो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है वहाँ माइनिंग एंड क्वारिटरिंग। तो माइनिंग का आप समझते हैं किसी चीज़ की खदान, जैसे पत्थर की खदान हो गई, कोयले की खदान हो गई, कोई चीज़ का इस टाइप का एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे, तो आप बिल्कुल माइनिंग चूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते ही आपको नीचे डिवीज़न पूछा जा रहा है, सेलेक्ट डिवीज़न। आप जैसे ही यहाँ पे डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर का एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, उसके अंदर का किस टाइप का डिवीज़न यानी किस टाइप का वर्क किया जा रहा है वो हमें दिखाया जा रहा है। 3 चीज़ हमारे पास ऑप्शन है, क्रॉप, एनिमल प्रोडक्शन, हंटिंग एंड रिलेटेड सर्विस एक्टिविटीज़। जैसे मान लो कि क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन हो गया। क्रॉप का मतलब होता है कि कोई छोटे छोटे पौधे काट के उनको नर्सरी नया बनाना, या फिर एनिमल प्रोडक्शन हो गया। एनिमल प्रोडक्शन का मतलब कि कोई एनिमल से कोई प्रोडक्ट उत्पादन किया जा रहा है या फिर हंटिंग किया जा रहा है, इस तरीके की जो सर्विस है, अगर उस तरीके का सर्विस है तो हम इसमें फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे। और जो हमारा सेकंड वाला है फॉरेस्ट्री एंड लेगिंग, वो भी सेम इसी तरीके का है, जहाँ पे हम पौधे को उगा के शिफ्ट करते हैं वो चीज़ का देखना है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है अगर मछली उत्पादन किया जा रहा है तो वो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे सबसे नीचे आपको पूछा जा रहा है ग्रुप में आपको प्लांट
एनिमल, मिक्स्ड, सपोर्ट एक्टिविटीज़, हंटिंग। तो ये किस टाइप का ग्रुप है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉप जो एनिमल प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये तीनों चीज़ का मिक्स्ड होता है, दोनों का मिक्स्ड होता है, एनिमल का और प्लांट का, दोनों का मिक्स्ड है। तो हम मिक्स्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम मिक्स्ड को सिलेक्ट किया और हमें कंटिन्यू पे जाना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हम कंटिन्यू बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ईमेल आईडी नहीं डाला उसका। जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है उसकी ईमेल आईडी नहीं डाली। जैसे मान लीजिए कि उसकी ईमेल आईडी नहीं है, तो एक कोई पर्टिकुलर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा या सीएससी द्वारा ईमेल आईडी दी जाएगी जिस पे अपन ईमेल आईडी डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी एक ईमेल आईडी डाल के ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कमर्शियल ऑनरशिप कोड। तो आपको किस तरीके का वो जो उसका ऑनरशिप है, जो उसका मालिकाना है, वो किस तरीके का है, प्रॉपरली पार्टनरशिप। जैसे दो लोग मिलके चला रहे हैं तो आप पार्टनरशिप भी दे सकते हैं प्रॉपरली, मतलब सेल्फ ग्रुप यानी कि 4-5 लोग मिलके ग्रुप, इस टाइप का यहाँ पे सारी चीज़ दी जाइए। और गवर्नमेंट ये कंपनी से, जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो वो भी उसका भी करना है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वो भी करना है। तो यहाँ पे हम आप मान लीजिए करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मतलब कि जैसे 2 लोग से ज़्यादा लोग कोई चला रहा है उस कंपनी को या फिर उस एक्टिविटी को, तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप करेंगे। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे मतलब उस पैसे जो लगाया है उस कंपनी ने, वो चीज़ कहाँ से आपने लिया है, वो पैसे आपने कहाँ लिया है। जैसे यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। सेल्फ फाइनेंस मतलब खुद से कमा के लगाया है, या फिर लोन प्राइवेट मनी जो सेकंड ऑप्शन है, या फिर कोई प्राइवेट मनी लेंडर से आपने पैसा लिया है, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है, या फिर जिसका ब्याज नहीं लगता है वो लिया है, लोन फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंक से लिया है। इस तरीके के सारे ऑप्शन है। आप समझ लीजिए सेल्फ फाइनेंस हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हायर्ड वर्कर मतलब कि जिनका हम पेमेंट देते हैं डेली बेसिस या फिर मंथली बेसिस, वो वहाँ पे कितने मेंबर हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे 2 इंसान काम कर रहा है और एक फीमेल काम कर रही है, एक ट्रांसजेंडर काम कर रहा है, 2 1 3 + 4। तो यहाँ पे जो हम गलती करेंगे, यहाँ पे 5 भी कभी डल जाएगा तो ये हमारा डेटा गलत हो जाएगा। 2 + 1 + 1 2, 1 3 1 4। तो यहाँ पे हमारा 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम 4 डालेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन आता है नॉन हायर्ड वर्कर मतलब कि जो बिना पेमेंट बेस्ड होते हैं, बिना पेमेंट बेस्ड। जैसे 2 दिन के लिए आया है, आपके मामा का लड़का आपके साथ काम करा रहा है, तो उसका भी डेफिनेटली आप सर्वे में डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हायर्ड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे एक मेल है तो टोटल हमारा 1 होगा, बाकी कोई नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ऑप्शन आता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एंगेज थ्रू ए कंडक्टर बाय एजेंसी 2019, आज की डेट पे दिया रहा है कि आज के डेट पे टोटल कितने वहाँ पे जो होता है, जो एजेंसी देती है वर्कर्स, वो वर्कर्स वहाँ पे कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मेल 1 है, फीमेल 2 है, ट्रांसजेंडर 1 है, तो 2 1 3 1 4 यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ठीक है। वेदर यूजेस IT बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ पे अगर यूजेस IT बिजनेस के लिए किया जा रहा है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। वेदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी दिया जा रहा है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर नो करते हैं, ठीक है। वेदर एक्सपोर्ट यूनिट, जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो यस करेंगे या नो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे, वेदर एक्सपोर्ट सर्विस यस करके आप एक और ऑप्शन आ जाएगा, उसको भी यस करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्वालिटी डेट, मतलब कि आज के डेट तक कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो चीज़ हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, या फिर अदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, तो यहाँ पे अदर डाल देंगे। और नीचे जो हमारा टर्नओवर होता है कंपनी का वो कितना है, उस चीज़ को हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसका टर्नओवर है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख करेंगे, ठीक है। पैन कार्ड, मान लीजिए उसका पैन कार्ड अपन ने डाला, ठीक है, पैन कार्ड नंबर भी वहाँ पे ऑनर का डालना है। अब इतना हमें फिलअप करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें एरर्स कुछ आते हैं, ठीक है, ये चीज़ अपने को देखना है कि फीमेल्स वहाँ पे कितना है। अगर फीमेल्स नहीं है तो हम 0 डालेंगे। इसके बाद हम ट्रांसजेंडर, जो भी मतलब आपको किसी भी चीज़ को ब्लैंक नहीं रखना है, या तो वहाँ पे नहीं है तो आप 0 करेंगे, या है तो उसका नंबर डालेंगे।
आप कंटिन्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूछ रहा है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी की गई है, इतनी बड़ी एक्टिविटी जो भी कंपनी आपने खोला है, जैसे आपकी हमने पिछले बार अभी सेलेक्ट किया था क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसकी रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत किया गया है। अगर शॉप है तो शॉप इस्टेब्लिशमेंट 1953 के किया गया है, या फिर कंपनी है तो 2013 के तहत किया गया है, या फिर फूड सेफ्टी या स्टैंडर्ड एक्ट है 2016। तो हमारा जो रजिस्टर्ड है वो चीज़ हमें देखना है। तो अधिकतर क्या होता है कि हमारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ग्रामीण लेवल में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो लास्ट सेकंड ऑप्शन है हमारा नॉन रजिस्टर्ड। उस पर हम नॉन रजिस्टर्ड पर क्लिक करके रिमार्क में कुछ लिख सकते हैं, नई जैसे न्यू शॉप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ दिन पहले हुई है, तो हम अपन ऐसे करके डन कर देंगे। अब एडिशनल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, आपके पास कोई अदर लाइसेंस है जैसे जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स है, आपके पास फैक्ट्री का है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई मार्केटिंग का है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर हमारे पास है तो सेलेक्ट करेंगे, वरना ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करके हम सीधे नॉन रजिस्टर्ड पे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क जो भी डालना है वो डाल देंगे, और उसके डालने के बाद यहाँ पे हम डन करेंगे। डन करने के बाद एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वाइदर द एस्टैब्लिश इन ब्रांच, सेल्स, फैक्ट्री, एडीसी, ऑफिस एंड अदर एंटरप्राइज। यहाँ पे कोई अदर एंटरप्राइज का ऑफिस है या नहीं, ये चीज़ मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, अगर है तो यस कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हाउस होल्ड मार्केटिंग नंबर, आरसी नंबर यहाँ पे ऑटो जनरेटेड हमें मिल गया। अब यहाँ पे जो हमने सर्वे किया है, एक बार हमें फिर से जानकारी पूरी देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल पूरी जानकारी को नीचे तक चेक कीजिए। अगर बिल्कुल कोई गलत है तो आप उसको फिर से एडिट कीजिए, वरना गलत नहीं है तो अच्छी बात है। सबसे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकेशन भी कैप्चर किया जा रहा है कि आप किस जगह पे जाके आप ये चीज़ किए हैं, आप सर्वे किए हैं, और टाइम डेट भी मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी आपको अच्छे से भरना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप करना है, कोई भी गलती ना हो, वरना आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं, आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है, योर सर्वे हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमारा सर्वे, उस घर का, उस एक्टिविटीज़ का, वो सारे चीज़ हमारा सर्वे रिकॉर्ड कर लिया गया। अगर हम दूसरे का और किसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट अनदर सर्वे है, वो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम बैक टू होम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो कुछ भी सर्वे किया उसका क्या है, कभी गलत भी हो सकता है, तो गलती हो जाती है तो क्या होता है, माई सर्वे पे जाएं, और माई सर्वे के बाद यहाँ पे हमारा जो है, जो कुछ आपने सर्वे किया है वो चीज़ पेंडिंग में आ जाएगी। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगी। वो चीज़ हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा जो 2019 का 7वीं आर्थिक जनगणना होना था। ये था उसका पूरा फुल जो प्रोसेस था, बिल्कुल ऐप के माध्यम से जो भी प्रोसेस था वो सारी प्रोसेस यहाँ पे हमने बता दी है। तो आप इसी तरीके से आप बिल्कुल 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 का आप कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो हमारा देखने के लिए। आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे डिजिटल न्यूज़ चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक बहुत आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।